हेलो गाइस, माई सेल्फ विपिन तोमर। यू आर वाचिंग विपिन क्रेजी इन्फो। दोस्तों, अभी मैं होटल के रूम में हूँ, वडोदरा में हूँ। मेरा डीवी और एलपीटी दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। मेडिकल की डेट कल है, कल मेडिकल होगा, उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आज डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक हुए, क्या प्रोसीजर रहा, यदि किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था तो उन्होंने क्या किया या उसको क्या करना चाहिए। साथ में एलपीटी में क्या हुआ, एलपीटी का क्वेश्चन पेपर कैसा था, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको क्या करना है। दोस्तों, मेरी रिपोर्टिंग सुबह 8:30 थी SBILD वडोदरा में। साथ में यहाँ पर 2 बैच में बुलाया था, एक बैच को 12:30 बुलाया था। 8:30 पे जाने पर वहाँ पर ब्रेकफास्ट का टाइमिंग था, तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया गया था। साथ में लंच के टाइम पे वहाँ पर लंच भी प्रोवाइड किया गया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें ऊपर एक रूम में ले जाया गया, जहाँ पर हमें 2 फॉर्म दिए गए। एक फॉर्म में हमें सिग्नेचर करने थे, साथ में लेफ्ट थंब का इंप्रेशन करना था। दूसरे फॉर्म में हमें कुछ राइट करना था, वहाँ पे दिया हुआ था जैसे एग्जाम में देते हैं 2 लाइन लिखने के लिए, उसी तरह का कुछ था वहाँ पर, जिससे हमारी राइटिंग मैच होगी। उनके पास जो भी एप्लीकेशन हमने फिलअप की थी SBI की, वो कॉपी रहती है उनके पास, उस कॉपी की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आइरिस स्कैन होता है। स्कैन होने के बाद डॉक्यूमेंट के लिए 1 बाय 1 बुलाया जाता है। हमारे ग्रुप में लगभग 20 बंदे थे और एक बंदा 4-5 के डॉक्यूमेंट चेक करता है। उनके पास लिस्ट रहती है, उस लिस्ट से वो चेक करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। साथ में यदि आपने ग्रेजुएशन की है और वो सेमेस्टर वाइज की है या ईयर वाइज की है तो उसकी आपके पास ईयर वाइज मार्कशीट भी होनी चाहिए। यदि आपके पास ईयर वाइज मार्कशीट नहीं है, वो पूछते हैं ईयर वाइज मार्कशीट इसकी दिखाइए, तो आपको सीधा बोल देना है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने ईयर वाइज मार्कशीट प्रोवाइड नहीं की है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट प्रोवाइड की है, आप वही दिखाइएगा। यदि आप बोल देंगे हमारी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की है तो आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, जैसे यहाँ पर बंदे के पास 10th और 12th में नाम अलग था और ग्रेजुएशन में नाम अलग था, उससे अंडरटेकिंग ले ली है कि जॉइनिंग के टाइम पर वो दूसरी डिग्री लेके आएगा जिसमें नाम सेम होना चाहिए। ऐसे यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो एक अंडरटेकिंग ले लेंगे। जॉइनिंग इसकी 17 अप्रैल को है, पैन इंडिया। साथ में यदि आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट है 2 जो अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन है तो ठीक है। यदि आप एक सर्टिफिकेट गजेटेड ऑफिसर से साइन करा के लाते हैं तो उसके अलावा आपके पास 2 और सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक SBI के ऑफिसर से, साथ में एक आपका जो लास्ट स्कूल या कॉलेज है उसके प्रिंसिपल से। डीवी होने में लगभग 2 से ढाई घंटे लगते हैं, क्योंकि टाइम लगता है अलग अलग बंदे का डॉक्यूमेंट चेक करने में, लेकिन इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से बैठे होकर वहाँ पर डीवी हो जाता है। डीवी होने के बाद दूसरे रूम में बैठाया जाता है एलपीटी के लिए, लेकिन वहाँ पर हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा, लगभग 2 घंटे वेट किया। उसके बाद हमें लंच के लिए भेज दिया गया। नीचे लंच होता है, 45 मिनट देते हैं लंच के लिए। लंच करके हम फिर दोबारा से उसी रूम में चले गए। जब तक जो दूसरा बैच आया था 12:30, उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बंदे भी हमारे रूम में आ गए। जिस बंदों ने स्टेट की लोकल लैंग्वेज 10th या 12th में थी उनके पास, उनका एलपीटी नहीं हुआ, उनको वापस भेज दिया गया। बाकी जितने भी बंदे थे उनको एलपीटी के लिए रोक लिया गया। साथ में उन्होंने बताया कि एक मेल आपके पास आएगी, आपका मेडिकल कहाँ पर होगा उसको हॉस्पिटल की लिस्ट आ जाएगी, साथ में आपको बताया जाएगा आपको खाली पेट जाना है सुबह 8 बजे। लेकिन ये डिफर करता है स्टेट टू स्टेट, किसी स्टेट में पहले से करा के आना है, लेकिन जिस स्टेट में वहीं पर होगा आपके पास मेल आ जाएगी शाम के 4-5 बजे। उस हिसाब से आपको मेडिकल के लिए अगले दिन जाना है, सारी इंस्ट्रक्शन उसमें रहती है। सेकंड डे मेडिकल होगा और थर्ड डे में हमें टाइम मिला है 1 बजे का, जो SBI का डॉक्टर है वो उसको वेरीफाई करेगा, वहीं से हम घर चले जाएंगे। 3 दिन का ये पूरा प्रोसेस है। एलपीटी स्टार्ट होने से पहले वो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले, ऐसा कुछ पूछते हैं। जितना भी आपको आता है वो बता दीजिए। काफ़ी बंदे ऐसे थे जो नहीं बता पाए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, उससे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। एलपीटी टेस्ट के लिए हमें 1 घंटे का टाइम दिया गया, 3:30 से 4:30 हमारा एलपीटी था। एलपीटी के लिए एक आंसर शीट दी गई, इसमें 10 क्वेश्चन के हमें आंसर लिखने थे। हमें 2 पेज जो आगे पीछे मिला के टोटल 4 पेज हो जाते, 4 पेज का एक पैराग्राफ था। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने कंफर्म किया था जो लास्ट ईयर ज्वाइन की थी SBI में, 5th या 6th स्टैंडर्ड का पैराग्राफ आता है, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। पैराग्राफ यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का था और काफ़ी हार्ड पैराग्राफ था। पैराग्राफ जो हमें दिया था वो वेस्ट बंगाल में सुंदरवन है उसके बारे में दिया गया था, टाइगर्स वगैरह के बारे में, वहाँ का जनजीवन पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में था। दोस्तों, जितना आसान एलपीटी लग रहा था उतना आसान एलपीटी नहीं है। पैराग्राफ काफ़ी हार्ड था, क्वेश्चन समझ में आना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा हार्ड रहते हैं। जब हम क्वेश्चन समझ भी लेते हैं तो आंसर का पता नहीं चलता कौन सी लाइन आंसर है। 1 लाइन वाले नहीं थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सिंगल वर्ड लिखना था। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, ऐसा आया था कि जैसे टाइगर मांसाहारी होता है तो मांसाहारी को इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक में लिखना था, क्या कहते हैं। जैसे मांसाहारी कुछ लिखा था उसमें गुजराती में, तो उसको हमें मांसाहारी लिखना था। एक ऐसे आएगा जिसमें आपको कोई अंक दे दिया जाएगा, कोई काउंटिंग टाइप दे दी जाएगी 240 या कुछ ऐसा, उसको आपको लिखना पड़ेगा। साथ में जो 8 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे करने हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। पूरे 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है। यदि क्वेश्चन छोड़ देंगे तो उस पर कोई मार्क्स वो नहीं दे पाएंगे। यदि क्वेश्चन में आपने गलत भी लिखा है तो फिर भी संभावनाएं हैं वो कुछ मार्क्स दे देंगे।
तो 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 के 10 हमने क्वेश्चन किए हैं। साथ में आपको हेल्प ले लेनी है। कैमरा ऑन रहता है लेकिन आपको इस हिसाब से बात करनी है ताकि पता भी ना चले और धीरे धीरे आप पूछ सकते हैं पड़ोसी में कि उसने क्या लिखा है, तो वही पैराग्राफ आप लिख दीजिए। यदि आपको आंसर एक लाइन में नहीं पता है तो उस पैराग्राफ में आपको पता है कि आंसर है लेकिन समझ नहीं पा रहे कौन से में, तो पूरा पैराग्राफ लिख दीजिए। वो उसमें से छाट के उसको राइट कर देंगे। ये उन्होंने हमें बाद में बताया था। तो इस तरीके से दोस्तों अभी तैयारी कुछ हो नहीं सकती। यदि आपका कल ही है डीवी, यदि आपका एक हफ्ते में है तो थोड़ी और तैयारी कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन और समझ लीजिए क्यों क्या कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे पढ़ते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्योंकि एलपीटी थोड़ा हार्ड है। फेल ये किसी को करेंगे नहीं ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन लिखना जरूर पड़ेगा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर आपको देना 100%। ये ध्यान रखिएगा, चाहे पूछ के देना हो चाहे बराबर वाले से देख के देना हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा हल्ला वो मचाने नहीं देते, लेकिन आप धीरे से पूछ सकते हैं या देख सकते हैं वो क्या लिख रहा है, उसी हिसाब से आप भी लिख सकते हैं। दोस्तों एलपीटी के बाद में हमें छोड़ दिया गया है। अभी मैं होटल के रूम में हूँ। जैसे मैंने पहले बताया, कल सुबह हम 8 बजे मेडिकल के लिए जाएंगे, खाली पेट जाएंगे जैसे मेल में बताया गया है। मेडिकल के लिए हमें हॉस्पिटल में रहना है, हम हॉस्पिटल के अंडर में रहेंगे, उनसे पूछ के हमें बाहर जाना है। तब तक हमें कहीं इधर उधर नहीं जाना है। कल हमारे सारे मेडिकल टेस्ट हो जाएंगे। मेडिकल टेस्ट होने के बाद नेक्स्ट डे हम एसबीआई के डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी रिपोर्टें ऑनलाइन एसबीआई के डॉक्टर को भेज दी जाती है। एसबीआई के डॉक्टर की भी मेल हमारे पास आ चुकी है। वहाँ पर एसबीआई का डॉक्टर वेरीफाई कर देगा और वेरीफाई करने के बाद वो कंसर्न एलएचओ को हमारी रिपोर्ट भेज देगा और हम घर चले जाएंगे। दोस्तों ये सारा प्रोसीजर था जो मेरे साथ लाइव हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एसबीआई का स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव है। आपके डॉक्यूमेंट यदि आपके पास कुछ नहीं है तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल कर दे सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे वीडियो मैं बनाता रहूँगा। आगे मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।